ग्रोथ में आप पढ़ोगे कि ग्रोथ जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज आइसोमेट्रिक ग्रोथ। आइसोमेट्रिक ग्रोथ में एक सिंक्रोनाइज्ड वे में ग्रोथ होती है, एक सीक्वेंस मेंटेन होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी अलग से नहीं प्रोड्यूस होता है, ये एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चलता रहता है। इसमें क्या होता है, ऑल सेल्स इक्वली ग्रो, सारे सेल इक्वली ग्रो करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारे सेल्स इक्वली ग्रो कर रहे हैं, इक्वल डिवीजन है और इसमें रेडियल सिमेट्री शो होती है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री हमने पढ़ी हुई है ना, कि जो इक्वल मिरर इमेज बने। ठीक है, अगर हम इसको बीच में से कट करते हैं तो वो इक्वली डिवाइड हो, तो इसकी तरह से तो इस तरह से ये आइसोमेट्रिक ग्रोथ होती है। इसमें एग्जांपल आती है अर्ली एनिमल डेवलपमेंट, उनमें आइसोमेट्रिक ग्रोथ होती है। Now, if mass doubles, then there is 1.26 fold expansion in the length. तो एक नॉर्मल सा ये एक स्टेटमेंट है जो जिन्होंने साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि अगर किसी चीज़ का मास डबल हो रहा है तो उसमें 1.26 फोल्ड हो जाती है लेंथ में। सेकेंड इज एलोमेट्रिक ग्रोथ। एलोमेट्रिक ग्रोथ जो होती है ये अनसिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ होती है। मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एक सेल को, अगर मैं किसी एग को बीच में से उनकी क्लीवेज हो जाती है, क्लीवेज इज व्हाट, कि वो हाफ में डिवाइड, मतलब उनको कट कर दिया हमने, अगर उनकी क्लीवेज हो गई है सेंटर से, तो ऐसा नहीं है कि वो बीच में से हो रही है, वो हाफ पोर्शन जो है वो ज़्यादा है, हाफ पोर्शन जो है वो थोड़ा कम है। और अगर उसको देखें तो हाफ जो है वो बड़ा होगा, हाफ जो है वो छोटा होगा। तो ये जो होती है प्लांट्स में होती है, इसमें अनसिंक्रोनाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि एक जो है वो डिवाइड होके इक्वल सेल्स में डिवाइड हो रहा है। इट इज गिविंग राइज टू डिफरेंट साइज्ड सेल्स। ओके, तो ये होती है प्लांट्स में। इसमें क्या हो रहा है, अब देखो ये जो सेल है, इसमें ये सस्पेंसर सेल आपने पढ़े होंगे प्लांट्स में, है ना, सस्पेंसर सेल बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही अनसिंक्रोनाइज्ड वे में ये पूरा नेक्स्ट सेल बन जाता है, तो पूरा ऐसे अलग सा स्ट्रक्चर बन जाता है। एलोमेट्रिक ग्रोथ इज नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। ठीक है, ये हमको किस लिए चाहिए एलोमेट्रिक ग्रोथ? ऐसा नहीं है कि इसका कोई यूज नहीं है, कि क्योंकि ये डिफरेंट साइज सेल्स बना रही है तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई यूज नहीं है। ये वहां पर यूज होता है जहां पर हमको अलग अलग शेप्स बनानी होती हैं। अभी जैसे लीवर है, लीवर में यहाँ पर सेल्स जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं कंपैरेटिवली, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमको लीवर की डेवलपमेंट के लिए हमको एलोमेट्रिक ग्रोथ चाहिए होती है, उसमें हम आइसोमेट्रिक ग्रोथ से नहीं बना सकते, नहीं तो वो एक नॉर्मल रेक्टेंगल और स्क्वायर लाइक लीवर बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर दिस टर्मिनेट ग्रोथ में फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ, सम सेल्स डिवाइड फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। उनका एक फिक्स पीरियड होता है कि इतना सा इतने टाइम में ही ये ग्रोथ होगी, उसके बाद इनकी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, लाइक इन ह्यूमंस ऑल्सो एक पर्टिकुलर एज होती है, प्यूबर्टी तक एक एज होती है जब तक हाइट इंक्रीज होती है, और उसके बाद एक ऐसा डेवलपमेंट होता है बॉडी में कि वहाँ उसके बाद कोई भी सेल जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता जो हाइट का है। तो वैसे ही ये डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है जिनके अंदर एक स्टेज होती है, वहां पर डेवलपमेंट होगी, उसके बाद देयर इज अ नो ग्रोथ। ओके, ना इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो होती है वो पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है, उसमें ऐसा नहीं होता एक पीरियड है जिसकी उसके बाद हाइट इंक्रीज और कोई सेल इंक्रीज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में ना उनका जो स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज होता रहता है। जैसे कि प्लांट साइज, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, उनमें सेल्स जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं जो लाइफ टाइम पूरा इंक्रीज होते रहते हैं। रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू, अभी आप हमारी बॉडी में ही देख लो, अगर हमारी बॉडी में कुछ भी एक टिश्यू डैमेज हो जाता है, एक सेल डैमेज हो जाता है, हमारी स्किन रप्चर हो जाती है, वहाँ पर एक क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर जब क्लॉट हो जाता है तो वो इनेबल करता है दोबारा से जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज हमारे सेल्स होते हैं उसको दोबारा से फॉर्मेशन उनकी हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, रीजनरेशन ऑफ अ डैमेज टिश्यू। इवन कि लिवर ऑल्सो, लिवर भी क्या है, रीजनरेट हो जाता है, अगर वो डैमेज होता है तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। अभी एम्फीबिया लिम्फ, लिजर्ड टेल, लिजर्ड टेल आपने बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, लिजर्ड टेल आपने देखी होगी कि लिजर्ड जो होती है अपने डिफेंस के लिए अपनी
टेल को कट कर देती है, लेकिन बाद में अगर उसको रीजनरेट करना है तो इट इज़ ईजिली रीजनरेटेड। डियर की एंटलर्स भी होते हैं। डियर के जो आपने देखे होंगे कि उनके जो एंटलर्स होते हैं वो अगर डैमेज हो जाते हैं तो दोबारा से वो रीजनरेट आसानी से हो जाते हैं। नाउ डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट क्या हो रही है? डेवलपमेंट में एक प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, ठीक है। ग्रोथ इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ में हम पढ़ते हैं कि इंक्रीज इन सेल साइज, इंक्रीज इन सेल नंबर। डेवलपमेंट इज़ द ओवरऑल प्रोसेस। इसको हमने डिवाइड किया हुआ है एनिमल और प्लांट में। एनिमल में हम जनरली क्या पढ़ते हैं? अबाउट माइस, सी एलिगेंस, सी अर्चिन, फ्रॉग, माउस, ह्यूमन, इन सब की डेवलपमेंट हम इसमें पढ़ते हैं। और प्लांट डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स की ग्रोथ, कैरेक्टर डेवलपमेंट और जो उनका फर्टिलाइजेशन है। और इनमें जनरली हम एक डेवलपमेंट जो मॉडल है वो है ABC मॉडल, ये हम जनरली पढ़ते हैं, जो आगे जाके मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगी। अभी एनिमल डेवलपमेंट बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। एक हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल है। इसमें जो ये इन्वायरमेंट से एक्सपोज होता है, इनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब बीच में से ये कुछ भी ऐसा हाफ डिवाइड कट कुछ ऐसा नहीं होता। लो लाइफ स्पैन, इनका जो लो लाइफ स्पैन होते हैं जनरली ये डाई कर जाते हैं। अभी जो यूनिसेलुलर है, डेवलपमेंट के लिए इट इज़ नीडेड टू बिकम मल्टीसेलुलर, राइट। अभी मल्टीसेलुलर के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? इनमें मल्टीपल सेल्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू द यूनिसेलुलर। जैसे कि हम अमीबा पढ़ते हैं यूनिसेलुलर में, अमीबा का लाइफ स्पैन जो होता है बहुत कम होता है माउस से। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि योक प्रेजेंट, अगर तो योक प्रेजेंट है उसमें सेल इलॉन्गेशन नहीं होता। जैसे कि योक एग्स वगैरह जो हैंस होते हैं, चिक होते हैं, उसके अंदर योक प्रेजेंट होता है, तो उनमें क्या होता है? उनमें इलॉन्गेशन नहीं होती है। लेकिन जिनमें योक एब्सेंट है उनके अंदर सेल इलॉन्गेशन होती है, ठीक है। अभी आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि ह्यूमंस में योक प्रेजेंट होता है या नहीं, ओके। इतना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पूरे डेवलपमेंट से पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट इज़ द ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अभी ऐसा है क्या कि यूनिसेलुलर जो है वो सीधा जंप करके मल्टीसेलुलर बन जाता है? उनके बीच की एक स्टेज भी तो होती है ना। उस स्टेज में एग्जाम्पल आती है डिक्टियोस्टीलियम डिस्कॉइडम की, जो मिक्स अमीबा फैमिली को बिलोंग करता है, उसकी एग्जाम्पल है ये। और इसका एक जनरली फीचर क्या है कि ये कैम्प सेक्रेट करते हैं। कैम्प एक सेकेंडरी मैसेंजर है, ये एक कीमो अट्रैक्टेंट की तरह सेक्रेट करते हैं कैम्प फॉर सेग्रीगेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इनके जो ट्रांजिशन, व्हाट इज द ट्रांजिशन लिंक बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर? इट इज डिक्टोस्टीलियम डिस्कॉइडम। अभी नेक्स्ट है ग्रोथ बाय रैपिड क्लीवेज डिवीजन रिपीटेड। अभी एनिमल की अर्ली डेवलपमेंट देख लेते हैं। एनिमल की अर्ली डेवलपमेंट में जो ग्रोथ होती है उसमें बहुत सारे रैपिड क्लीवेज डिवीजन होते रहते हैं। अर्ली डिवीजन, मल्टीपल सेल डिवीजन, ठीक है, बहुत सारे सेल डिवाइड होते रहते हैं। अर्ली डेवलपमेंट में सेल इलॉन्गेशन नहीं होती है। मैंने आपको बताया ना कि सेल इलॉन्गेशन किस में नहीं होती है? जिनके अंदर यॉक प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यों ये तो ये इसलिए बोला क्योंकि अर्ली डेवलपमेंट में एनिमल के अंदर यॉक प्रेजेंट होगा। तो अगर सेल इलॉन्गेशन नहीं है, उन सेल इलॉन्गेशन का मतलब क्या है कि आपने सेल साइकिल जो पढ़ा होगा, है ना, हमने सेल साइकिल पढ़ा हुआ है इस तरह से G1S, G2 और इंटरफेज। एनिमल अर्ली डेवलपमेंट, एनिमल अर्ली डेवलपमेंट में सबसे पहले ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ में रैपिड क्लीवेज डिवीजन है, मल्टीपल सेल डिवीजन हो रहे हैं। अर्ली डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? अर्ली डेवलपमेंट बहुत ही बेसिक से जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है उसके अंदर G1 G2 नहीं होता, ठीक है। G1 G2 फेज इज एब्सेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेज। अभी G1 G2 नहीं होगा तो कैसे सेल इलॉन्गेट करेगा? क्योंकि वो ही तो रिस्पॉन्सिबल है सेल इलॉन्गेशन के लिए, ठीक है। तो फिर ग्रोथ कैसे हो रही है? अगर G1 G2 नहीं है तो कैसे ग्रोथ हो रही है? माइटोसिस से। नॉर्मल माइटोसिस हो रही है बिकॉज S और M तो है ना, एम फेज है वहां पर।
एस और एम फेज है जो माइटोसिस कर रहा है और जिससे जो ग्रोथ है वो हो रही है, बट सेल इलॉन्गेशन नहीं हो रहा क्योंकि G1 G2 नहीं है। तो इससे हमको एक चीज़ पता चली कि जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर यॉक है, अर्ली डेवलपमेंट में अगर यॉक है तो उनके अंदर G1 G2 फेज नहीं चलेगा, उनके अंदर सेल इलॉन्गेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो G1 G2 का प्रोसेस है वो यॉक अकेला ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब जिनके अंदर यॉक नहीं होता, ठीक है, आप बताना किनके अंदर नहीं होता, तो उनके अंदर G1 G2 चलता रहता। G1 G2 is necessary but it is absent, so only for short duration cell cycle occur। ठीक है, G1 G2 नेसेसरी होता है लेकिन वो होता नहीं है, इसीलिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए इनका सेल साइकिल होता है जिसमें S और M फेज इन्वॉल्व होता है। यॉक सपोर्ट अर्ली डेवलपमेंट एज इट कंटेन ऑल फैक्टर्स एंड प्रोटीन्स। तो यॉक जो होता है ना वो इस चीज़ का काम करता है, वो सारी डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है क्योंकि उसमें सारा प्रोटीन, सारा कुछ जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब यॉक के अंदर होता है, जिसकी वजह से वो रिप्लेस कर देता है। तो आपने क्या कंक्लूड किया इससे, अगर तो यॉक प्रेजेंट है तो G1 G2 नहीं हो रही, यॉक एब्सेंट है G1 G2 हो रही है। ठीक है, G1 एंड G2 रिक्वायर्ड मोर टाइम, G1 G2 को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है ये, इसलिए इनका इतना सेल साइकिल जो है वो लंबा नहीं चलता, छोटा साइकिल चलता है। सेल साइज क्या है, रैपिड सेल डिवीजन, सेल साइज डिक्रीजेस। ये हमारा जैसे जैसे डिवीजन होता है वैसे वैसे इनका सेल का साइज डिक्रीज हो जाता रहता है। तो सेल डिवीजन अगर ज़्यादा है तो सेल साइज़ क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर तो डिवीजन बहुत ज़्यादा होगी, अगर किसी चीज़ को एक लिमिटेड साइज़ की चीज़ है उसको हम डिवाइड करते रहेंगे, उनको बांटते रहेंगे। जैसे हमारे पास एक बिस्किट है, अगर हमारे पास एक ही आदमी है बिस्किट खाने के लिए तो वो पूरा बिस्किट खाएगा। अगर 2 आदमी है तो हम उसको बीच में से डिवाइड कर देंगे और 2 को दे देंगे, हाफ हो गए। अगर और 4 जने 8 जने इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो हम उसको छोटे छोटे पीसेस देंगे, जिसकी वजह से जो सेल साइज होगा वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। ठीक है, नॉर्मल है ये। तो अभी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो भी होती है, अगर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो भी इंक्रीज या डिक्रीज ऐसे होती रहती है। जैसे हमारे पास एक सेल है, उसको हमने डिवाइड किया तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा हाफ में। अगर उसको 1/4 कर दिया तो वो 1/4 हो जाएगा। नॉर्मल है ये, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस। तो ऐसे ही करते करते यॉक जो है वो ख़त्म हो जाता है अल्टीमेटली। ओके, नाउ ये चलता रहता है मिड ब्लास्टुला स्टेज तक। मिड ब्लास्टुला स्टेज तक यॉक जो होता है पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है और जो जाइगोटिक जीन है वो एक्सप्रेस हो जाता है। उसके बाद ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। G1 G2 फेज अराइज, नॉर्मल सेल साइकिल जैसे G1 से S, G2 से M। नॉर्मल सेल डिवीजन होती है, सेल इलॉन्गेशन इंक्रीज हो जाती है अगर G1 G2 फेज दोबारा आ गया। ओके, सो अभी हमने एनिमल डेवलपमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली, अभी हम थोड़ा सा प्लांट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट डेवलपमेंट इज़ वेरी इजी। एक हमारे पास जाइगोट है, जाइगोट जो है वो डिवाइड होकर 2 सेल्स में अराइज करता है। अभी मुझे फटाफट आप बताओ कि ये कौन सी ग्रोथ है, इज इट आइसोमेट्रिक ग्रोथ और इज इट एलोमेट्रिक ग्रोथ, डिटर्मिनेट क्या है ये जिसमें एक जाइगोट है वो डिवाइड हो रहा है लेकिन वो अनसिंक्रोनाइज्ड है, वो इक्वल में डिवाइड नहीं हो रहा। तो प्लीज़ आप वीडियो पॉज करो और कमेंट में बताओ कि ये कौन सी ग्रोथ हो रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये सस्पेंसर सेल बन जाते हैं और हमारी ये जो पूरी प्लांट का स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी ये अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैलस। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को हम कैलस बोलते हैं। कैलस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसको हम ग्लोबुलर स्टेज बोलते हैं। देन हार्ट स्टेज बनती है जिसमें हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर का सेल्स बन जाते हैं और ये अल्टीमेटली इट लीड्स टू अ स्टेज कॉल्ड एज टॉर्पीडो स्टेज। टॉर्पीडो स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो जाइगोट है वो टॉर्पीडो स्टेज तक अल्टीमेटली जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ नॉर्मल प्लांट। ओके, तो ये टॉर्पीडो स्टेज आ गई है, इस तरह की होती है टॉर्पीडो स्टेज जिसमें कॉटिलीडन्स बनने शुरू हो जाते हैं। देन अल्टीमेटली इट गिव राइज टू सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम बन जाता है एंड रैम इज रूट एपिकल मेरिस्टेम। ऊपर सैम बन जाता है, नीचे रैम बन जाता है और हमारा पूरा एक प्लांट नॉर्मल बन जाता है। ये सीडलिंग बन गया हमारा और सीडलिंग बाद में जर्मिनेशन होगी तो हमारा एक प्रॉपर प्लांट बन जाएगा।
तो बहुत ईजी था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि प्लांट डेवलपमेंट और एनिमल डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा है इसमें क्या डिफरेंस है। जो प्लांट डेवलपमेंट होते हैं उनमें सेल जो होते हैं वो माइग्रेट नहीं करते हैं, नो सेल मूवमेंट, कोई भी सेल जो है वो इधर से उधर मूव नहीं करता है। लेकिन एनिमल डेवलपमेंट में सेल मूवमेंट इज सीन। प्लांट डेवलपमेंट में कोई गैस्ट्रुलेशन नहीं होता, कोई गैस्ट्रुला का स्टेज नहीं बनती है, ठीक है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लांट डेवलपमेंट में नॉर्मल ग्लोबुलर स्टेज बनती है, देन हार्ट स्टेज आती है, टॉर्पिडो स्टेज आती है, बट ऐसा कुछ गैस्ट्रुलेशन नहीं बनता है। लेकिन वही हम एनिमल, अब एनिमल की अगर आपने डेवलपमेंट पढ़ी होगी इन चिक ऑल्सो, उसमें क्या होता है, ब्लास्टुला बनता है, देन गैस्ट्रुला बनता है, ठीक है, ये एक नॉर्मल स्टेज चलती है। प्लांट में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल की डेवलपमेंट जो होती है उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। जो प्लांट्स होते हैं उनमें रिजिड सेल वॉल होती है, जैसे कि सेलुलोज की, ठीक है, फंजाई में काइटिन की आ जाती है। इनका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, जो हैप्लॉन्टिक भी होता है, डिप्लॉन्टिक भी होता है, लेकिन एनिमल में हम डिप्लॉन्टिक ही पढ़ते हैं। स्पोरिक म्यूसिस रेदर देन गैमेटिक, तो प्लांट के अंदर जो होते हैं गैमेटिक म्यूसिस के नहीं होता, स्पोरिक म्यूसिस होती है। लेकिन एनिमल्स में गैमीट्स बनते हैं तो गैमेटिक म्यूसिस होती है। प्लांट डेवलपमेंट में प्लास्टिसिटी इज सीन और एनिमल डेवलपमेंट में प्लास्टिसिटी नहीं होती है। प्लांट डेवलपमेंट में स्लो डिवीजन होती है, लेकिन एनिमल की जो डेवलपमेंट होती है वो स्पीडी होती है। स्पीडी क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर, एनिमल्स के अंदर यॉक होता है। यॉक होता है तो मतलब G1 G2 साइकिल नहीं होगा, जो कि सबसे लंबा फेज है एक सेल साइकिल का। अगर G1 G2 नहीं होगा, इसका मतलब जो इनकी डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन एनिमल में ऐसा कुछ योग होगा, कोई सीन नहीं होता। इनके अंदर जो होती है स्लो डेवलपमेंट होती है। एक ट्री को बनने के लिए कितना साल लग जाता है वो आप देख लो, ठीक है, वो स्लो होती है। तो आज हमने पढ़ा अबाउट प्लांट एंड एनिमल डेवलपमेंट, थोड़ा सा ग्रोथ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेट मैप के बारे में बताऊंगी। तो फेट मैप मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें और मेरी वीडियोस देखते रहें। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके अंदर मैंने डेवलपमेंट सीरीज़ पूरी डाली हुई है, अभी मैं वही आगे कंटिन्यू करवा रही हूँ, तो आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।